हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी से संबंधित एक टॉपिक विराम चिन्ह इसको देखेंगे और इसे एग्ज़ाम्स में कैसे पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के जनक कौन से हैं? तो विराम चिन्ह के जनक है हिंदी में कामता प्रसाद। ठीक है, इसे ये याद रखिएगा। अब विराम चिन्ह आया कैसे? तो विराम चिन्ह अंग्रेजी से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से ही विराम चिन्ह का हिंदी में यूज़ हो रहा है। और इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है कुल 20। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, सबसे पहला है अल्प विराम, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। इसका सिग्नल का साइन कैसे होता है? ऐसे। ठीक है, ऐसे। वाक्य में थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग अलग करना हो, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। थोड़ा रुकना हो या फिर बहुत सारी वस्तुएं आ जाए, बहुत सारी व्यक्तियाँ आ जाए, तो हम कॉमा चिन्ह का यूज़ करके उसको लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल समझिए यहाँ से। भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, देखिए इसमें है ना, तो इसमें यही कॉमा है। गेहूं के बाद कॉमा, चना के बाद कॉमा, बाजरा के बाद कॉमा, मक्का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ है अर्धविराम, यानी कि सेमी कॉलम। इसका साइन कैसे होता है? एक बिंदी और एक कॉमा। ठीक है, तो ये इसका साइन हो जाता है। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं, ठीक है, जहाँ पे अल्प विराम से कुछ ज़्यादा ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, याद रखिएगा। अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। छुट्टी का दिन है, थोड़ा रुके और आराम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्ध विराम यानी कि सेमी कॉलम का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, ये है पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसे होता है और हिंदी में फुल स्टॉप एक लकीर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह पढ़ रहा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह पढ़ रहा है। ठीक है, मैं आया हूँ, वह खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो वाक्य समाप्त होने के बाद हम पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप चिन्ह का यूज़ करते हैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे स्लाइड 5। अब होता है क्या? उपविराम। अगला क्या है? उपविराम, जिसको बोलते हैं कॉलम। इससे होती है डबल बिंदी होती है ना। इसको लिखा जाता है विराम चिन्ह का एक सिंबल है। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वाक्य तथा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है या फिर उप विराम चिन्ह का यूज़ होता है। अपूर्ण विराम को ही हम उप विराम भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कृष्णा के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि, है ना। कृष्णा के अनेक नाम हैं, यहाँ वाक्य समाप्त नहीं हुआ है और आगे बात कुछ बचा हुआ है ना। कृष्णा के अनेक नाम हैं, तो क्या क्या नाम है ये स्पष्ट नहीं है यहाँ पे। तो क्या नाम है? मोहन, गोपाल, गिरधर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड को। चलिए अब देखते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का साइन कैसे होता है? एक लाइन मतलब उल्टा आई। ठीक है, इंटरजेक्शन का साइन होता है। इसका प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि के लिए, बोध के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, वाह आप कहाँ, आप यहाँ कैसे पधारे, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा इत्यादि का बोध हो, तो उसमें हम विस्मय बोधक चिन्ह का यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइन ऑफ इंट्रोडक्शन। और उसका साइन क्या होता है? उल्टा आई। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्या है? प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन मार्क्स का साइन होता है। ठीक है, बातचीत के दौरान जब कोई किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा प्रश्न को पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखो, तुम कहाँ जा रहे हो, वह वहाँ क्या रखा है ना। आप क्या खा रहे हो,
तुम क्यों पढ़ रहे हो। तो ये सारे कितने क्या है, क्वेश्चन मार्क्स चिन्ह है, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में। चलिए देखते हैं आगे अगले स्लाइड पे। अब है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। इसका साइन क्या होता है, ए, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्द अथवा पदों का स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, उच्चारण बोलना जीभ एवं कंठ से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ना, उच्चारण मतलब क्या होता है, इसका अर्थ बता दिया ना, और उच्चारण मतलब क्या होता है, बोलना। ठीक है, तो वाक्य के बीच में आए शब्द या पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहाँ लिखिए। आज यहाँ बहुत को मालूम चलेगा उच्चारण क्या होता है, तो यहाँ लिख दिया गया ना बगल में, बोलना। उच्चारण का मतलब क्या होता है, बोलना। तो इस ब्रैकेट का यूज होता है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। योजक चिन्ह जिसे बोलते हैं हम हाइफन, ठीक है इंग्लिश में, और साइन क्या होता है, एक छोटी सी लाइन। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि कौन से चिन्ह का यूज होता है, तो अल्प विराम चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, अल्प विराम का। उसके बाद किसी और चीज़ का होता है तो वो कौन सा है, योजक चिन्ह। ठीक है, यहाँ देखिए, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़ने लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। जैसे देखिए, इसे हम समासिक चिन्ह भी बोलते हैं, क्योंकि समास में जो होता है मेरा द्विगु समास, उसमें हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको समासिक चिन्ह भी बोल देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब आता है अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या, जब हम नरेशन पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, तो उसमें क्या होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक इन्वर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, उसी को बुलाया जाता है। जैसे राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, इसके बीच में क्या लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इससे हम स्पष्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड इसका। बोलते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, एवरेशन चिन्ह। किसी बड़े प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। ठीक है, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे देखिए, पंडित का लाघव चिन्ह क्या होगा, पौ लिख देते हैं और एक जीरो लगा देते हैं। डॉक्टर के लिए क्या होता है, डा लिख देते हैं, कॉमा लिख देते हैं। प्रोफेसर के लिए प्रो लिख के और एक लगा देते हैं, करते हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम इस लाघव चिन्ह को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लाघव चिन्ह क्या होता है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, बड़े व्यक्ति है ना, या फिर कोई बड़े पद को दर्शाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।